अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास बायोलॉजी से, फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है 9th क्लास बायोलॉजी से हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज है। ठीक है, तो एमसीक्यूज में बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा जो पहला एमसीक्यूज है वो है द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। तो उन्होंने हमें ऑप्शन दिए मोर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बेसिकली फंक्शंस के स्टडी को बेसिकली हम, ये कौन सी ब्रांच होती है, ये फिजियोलॉजी होती है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो फिजियोलॉजी होगा। ठीक है, ये थोड़ा, एक मिनट, हम इसको, ओके ना थोड़ा बेहतर लग रहा है। ओके हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ। तो ऑप्शन उन्होंने दी है टिश्यूज, सेल्स, फॉसिल्स या प्लांट्स। तो इन तीनों में जो इन चारों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो टिश्यूज है। टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी में, हिस्टोलॉजी के ब्रांच में आती है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यूज हैं। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट, फॉसिल्स या एनिमल्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो फॉसिल्स है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या सेल बायोलॉजी। तो इसका जो बेस्ट आंसर रहेगा वो हमारे पास इकोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, फंजाई, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो बायोलॉजी होती है इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही स्टडी करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। If a scientist is studying the method of inserting human insulin gene in bacteria, which branch of biology may this be? तो इसमें वो कहता है कि अगर कोई साइंटिस्ट स्टडी कर रहा है कोई मेथड को जिसमें वो क्या कर रहा है कि कोई आपके पास वो किसी ह्यूमन यानी वो एक जीन ह्यूमन में जो इंसुलिन बनाती है उसको वो बैक्टीरिया में इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सी ब्रांच में आएगा। ठीक है, यानी वो कौन सी ब्रांच से रिलेट करेगा। तो इसका आंसर है, इन ऑप्शन हमें दिए हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फार्मेसी। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद इसमें एमसीक्यूज में बेस्ट मेथड ये होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज किया करें, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया करें, जो बेस्ट आपके पास लास्ट बचता है तो वही आंसर आप चूज किया करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी 7 है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज हाइपोथेसिस, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन और डाटा। तो इसमें हमारे पास बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑब्जर्वेशन इसका पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, डाटा, थ्योरी और ऑब्जर्वेशन। वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास गैदर होती है एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो वो क्या होती है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास इसका आंसर डाटा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप ऑफ साइंटिफिक स्टडी। हमारे पास इसमें से उन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं। इसमें से अगर आप देखें तो पहला स्टेप हमारे पास ऑब्जर्वेशन का होता है, जिसमें ये वाला और ये वाला इसमें पहले ऑब्जर्वेशन है, जबकि इसमें हाइपोथेसिस पहला है। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको तो आप निकाल दें। नेक्स्ट हमारे पास है अब इन तीनों में से हमारे पास कौन सा है, तो हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन इनमें से पहले ही है। ठीक है, इन दोनों में हाइपोथेसिस है जबकि इसमें डिडक्शन है। ठीक है, जबकि हमारे पास हाइपोथेसिस पहले आती है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिखा है, जबकि एक्सपेरिमेंट पहले नहीं होता, उसके पहले डिडक्शन आती है। उसके बाद हमारे पास डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट और थ्योरी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ये जो क्रॉस मैंने लगाई ये ऑप्शन सी के लिए था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, ओके हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्टिंग्विशेस हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरीज इन साइंस। वो कहता है कि हाइपोथेसिस को थ्योरी से जो बेस्ट डिफरेंशिएट करता है वो क्या है। तो उसमें जो पहला ऑप्शन हमारे पास है थ्योरीज आर हाइपोथेसिस दैट हैव बीन प्रूवन ट्रू।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरीज आर बेस्ड ऑन लिमिटेड डाटा वाइल हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ डाटा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। थ्योरीज, उसके बाद ऑप्शन सी है, आर अनसर्टेन वाइल हाइपोथेसिस आर सर्टेन, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद थ्योरीज आर एजुकेटेड गेस वाइल हाइपोथेसिस आर वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ये ऑप्शन भी गलत है। इसका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए होगा। जबकि हाइपोथेसिस थ्योरी सिर्फ हाइपोथेसिस नहीं होती जो ट्रूथ है, इसमें बाकी सारी एक्सप्लेनेशन, बाकी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो ये है। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया मॉस्किटो से कॉज होता है, या ये ऑप्शन भी है स्टेगनेंट वाटर या स्वैम्प या प्लाज्मोडियम। तो बेसिकली इसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन डी है। अगर यहाँ पे ऑप्शन इस एमसीक्यूज में स्प्रेड लिखा होता तो इसका आंसर मॉस्किटो हो सकता था, क्योंकि मॉस्किटो के जरिए से ये स्प्रेड होता है, लेकिन इसका मेन जो वजह है, जो कॉज है, वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरियल पेशेंट हैज प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड। वो कहता है, उसने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी कि मलेरिया के पेशेंट में जो ब्लड में होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। तो व्हाट वुड बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इफ हेल्थी पर्सन हु इज नॉट हैविंग एनी मलेरियल सिम्टम्स। वो कहता है अगर कोई पर्सन है, उसके पास प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में है लेकिन वो सिम्टम शो नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो ऑप्शन ए है कि तो इसका क्या मतलब हो, यानी इसमें से कौन सा हमारे पास जो ऑप्शन है वो बेस्ट फिट होगा प्लाज्मोडियम के हिसाब से, यानी प्लाज्मोडियम डेड हो चुके हैं तभी नहीं है, प्लाज्मोडियम डेड है तो फिर प्लाज्मोडियम शो क्यों हो रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम आर नॉट मेच्योर, और ऑप्शन बी हमारे पास है प्लाज्मोडियम आर इन इंक्यूबेशन पीरियड, और ऑप्शन डी हमारे पास है प्लाज्मोडियम आर इनएक्टिव। तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यू आर डूइंग अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विच, इसमें आपको ऑप्शन दिए, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन बी है। में इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड कंट्रोल ग्रुप टेस्टेड इन पैरेलल। बिल्कुल ऐसा होता है कि कंट्रोल ग्रुप में आपके पास एक साइड पे कंट्रोल ग्रुप होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स और कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं आपके पास। इसमें विच ऑप्शन हैज करेक्टली मैच डिजीज एंड वेक्टर मॉस्किटोज। तो इसमें बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा डिजीज, क्या मतलब कौन जो है वो कौन सा डिजीज ट्रांसफर करता है पेशेंट यानी पर्सन में, या तो ह्यूमंस में कौन करता है, ह्यूमंस में जो मलेरिया कॉज करता है वो इनमें से कौन है, और बर्ड्स में, और जो डेंगू फीवर है वो। तो इसका जो ऑप्शन सी हमारे पास है वो बेस्ट आंसर है, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 14 एमसीक्यूज जो है हो गए, इसमें 14 एमसीक्यूज हैं। ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने अपने एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब